चलिए, तो सेकंड आपका जो विस्कोमीटर है वो कौन सा है? फॉलिंग बॉल रोटेशनल विस्कोमीटर। ठीक है, ये भी ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है, सिंपल है ये। देखिए इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो ये ग्लास का बना होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका चैम्बर जो है ये ग्लास का है। और इसके अंदर जो इनर ट्यूब एक देख रहे हैं, इनर ट्यूब में देखिए यहाँ पे जो एक अंदर से ये ट्यूब देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, इसमें आपका जो भी लिक्विड है, जो भी आपका फ्लूइड है जिसका विस्कोसिटी मेजर करना है, वो लिक्विड इसमें फिल की जाती है। ठीक है, और फिर इसके अंदर एक बॉल रखा जाता है। ठीक है, एक बॉल रखा जाता है। बॉल का काम क्या रहता है? ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉल है, ठीक है, ये जो बॉल है वो मेटल की होगी या फिर ग्लास की होगी। और ये बेस्ड ऑन विस्कोसिटी, अगर विस्कोसिटी लिक्विड की ज़्यादा है तो वो स्लो मूवमेंट होगा। मीन्स इसमें क्या करते हैं कि दो पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिए। इन इसके बीच में जो ट्रेवल करने का जो टाइमिंग है वो अलग अलग लिक्विड में, अलग अलग विस्कोसिटी वाले लिक्विड में अलग अलग रहेगा। ठीक है, और सेकंड चीज क्या है कि ये इसमें ये इसको बोलते हैं सैंपल ट्यूब। ठीक है, इसमें सैंपल डालेंगे, जो भी लिक्विड है इसका सैंपल डालेंगे, उसको बोलते हैं सैंपल ट्यूब। सैंपल ट्यूब में सैंपल के अलावा क्या रहेगा? एक बॉल रहेगा। अच्छा, जो भी आपका ये विस्कोमीटर रहेगा सब में स्टेनलेस स्टील की बॉल रहेगी या फिर ग्लास की रहेगी, जिसका डायमीटर फिक्स रहता है। ठीक है, ये जो डायमीटर है इसका जो स्टैंडर्ड्स है, ये सारे के सारे जिससे आप परचेज करोगे ये विस्कोमीटर, वो सारी चीजें वो एक स्पेसिफिक बना के देंगे कि इसमें जो यूज कर रहा है बॉल उसकी डायमीटर ये है। ठीक है, उसका वेट वगैरह सब कुछ एकदम पहले से मेजर्ड है कि आपकी जो वेट है, जो जो उसका डेंसिटी है, जो उसका क्या नाम है डायमीटर है, वो सारी चीजें प्री डिटरमाइन है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा टाइम टू टाइम। और दूसरी चीज इसमें आउटर जैकेट जो कहते हैं ना, इसमें ये जो आउटर जैकेट इसमें दिख रहा है, आउटर जैकेट में जैसे यहाँ पे आपका इस साइड में आउटर जैकेट दिख रहा है। ठीक है, ये इस साइड में एक आउटर जैकेट दिख रहा है, ये वाला। ठीक, और दूसरा इस साइड में आउटर जैकेट दिख रहा है। ये जो आउटर जैकेट है इसका काम क्या है? आउटर जैकेट में आप लिक्विड फिल करते हैं जिसका टेम्परेचर पहले से पता है। ठीक है, वो क्या करता है जैकेट में? जैकेट में वो बाहर हीट ट्रांसफर नहीं होने देता है। जो भी हीट है वो अंदर, ये जो फिल हुआ लिक्विड है सैंपल ट्यूब वाले में जो लिक्विड भरेंगे उस लिक्विड का टेम्परेचर रेगुलेट करती है बस। जो आउटर जैकेट में जो लिक्विड है उसी के हिसाब से अंदर का लिक्विड का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ज्यादा कम जो भी रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद से ये इसका कंस्ट्रक्शन में था, और ये इसका एक कहते हैं कि बेस, ये जो आप देख रहे हैं इसका बेस है जिससे ये अटैच है। ठीक है, जिससे कि ये विस्कोमीटर अटैच है। और अगर आप इसकी पोजीशन देखेंगे इस विस्कोमीटर की ओवरऑल, तो कैसे ही है कि ओवरऑल विस्कोमीटर की जो लोकेशन कह सकते हैं या पोजीशन कह सकते हैं, ये पूरी पोजीशन ये क्या है? ये ऑलमोस्ट वर्टिकल है। ठीक है, जिससे कि बॉल को ऊपर से नीचे आने में हेल्प मिलेगी। अच्छा, आप कहेंगे सर बॉल नीचे आ गई तब क्या करेंगे? तो वो फिर वापस हम उसको इन्वर्टेड पोजीशन पढ़ते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं जिससे कि बॉल वापस टॉप पोजीशन पे आ जाएगी। फिर टॉप मतलब पूरा बॉल अगर आप देखेंगे तो बॉल आपकी इनिशियल स्टेज पे यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद से हम क्या करेंगे? सपोज किया आपने ये वाली लाइन यहाँ पे आपने देखी थी कि यहाँ पे आपका जो लाइन था वो इस पोजीशन पे था। अब इस पोजीशन पे जब बॉल आएगी वहां से लेके और जिस पोजीशन तक हमको मेजर करना है वो वहां तक हम उसको वेट करके देखेंगे कि हाँ भाई इस पोजीशन से और इस पोजीशन तक कितने देर में आ रही है बॉल। ठीक है, उससे हमको क्या पता चलेगा कि कितना टाइम ले रही है, कितना सेकंड्स ले रही है बॉल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। पॉइंट ए और बी मान लेंगे तो पॉइंट ए और बी, तो इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है बॉल को। ठीक है, अब इसके बाद से ये आपका इसका कंस्ट्रक्शन था। ठीक है,
अब इसके बाद जो आता है नेक्स्ट, इन दिस विस्कोमीटर अ ग्लास और स्टील बॉल आर यूज, ठीक है, रोलिंग डाउन। अब क्या होता है, ये ऊपर से नीचे रोलिंग डाउन होगा इन ऑलमोस्ट वर्टिकल पोजीशन, मतलब ये ऑलमोस्ट वर्टिकल पोजीशन में है, जिससे कि थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स ये नीचे आएगा बेस्ड ऑन विस्कोसिटी। अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो धीरे धीरे आएगा, कम है तो जल्दी आएगा। दूसरी चीज, ये भी जो आपका ये जो विस्कोमीटर है ये भी आपका न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए ही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो रोलिंग बॉल नीचे की तरफ आता है थ्रू ग्लास ट्यूब कंटेनिंग टेस्ट लिक्विड एट नॉन टेम्परेचर। टेस्ट लिक्विड को लेते हैं एट नॉन टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर कैसे करेंगे, जो आउटर जैकेट में हमारा लिक्विड फिल हुआ है, ठीक है, आउटर जैकेट में लिक्विड फिल हो उसका हमको टेम्परेचर पता है, बेस्ड ऑन उसके वो क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगी, और जो आपका इनर जो आपका ये जो ट्यूब है, जो सैंपल वाला ट्यूब है, इसके अंदर जो लिक्विड फिल करेंगे उसमें हीट ट्रांसफर होगी और वो स्लोली सेम इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा। जो टेम्परेचर आउटर जैकेट का है वही टेम्परेचर आपका इनर सैंपल का भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहा है, द रेट एट विच अ बॉल ऑफ पर्टिकुलर डेंसिटी। अब क्या हो रहा है, जो भी बॉल है वो पर्टिकुलर डेंसिटी का है और डायमीटर का है, जो कि फॉल हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ होगा, उसका रेट क्या होता है, रेट उसका क्या अगर बात करेंगे तो रेट ऑफ फ्लो करेंगे उसके बाद, या रेट ऑफ फॉलिंग की बात करेंगे तो क्या होगा, वो होगा इनवर्स फंक्शन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ सैंपल, ठीक है। जो रेट क्या होगा, रेट एट विच बॉल इज फॉलिंग इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ इनवर्स फंक्शन इज नोन एज विस्कोसिटी ऑफ सैंपल। इसमें विस्कोसिटी ऑफ सैंपल कैसे निकाल रहे हैं, जिस रेट से वो फॉलिंग कर रहा है, मतलब जो बॉल है ऊपर से नीचे आ रहा है, उस रेट में जो फॉलिंग हो रही है वो क्या है, वो इनवर्स फंक्शन है विच इज नोन एज विस्कोसिटी ऑफ सैंपल। जो उस पर रेजिस्टेंस लग रहा है ना, फ्लो में जो रेजिस्टेंस लग रहा है, एक हो गया आप वाटर में कर दिए, तो वाटर में कर दिए तो क्या हुआ, तो वाटर का जो निकला वो एक नोन वाला निकल गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप अननोन सैंपल ले रहे हैं जिसमें आप निकालोगे कि इसकी विस्कोसिटी निकालने के लिए, तो क्या हो रहा है, ये जो फ्लो को रजिस्ट कर रहा है वही क्या उसका विस्कोसिटी है, क्योंकि आपकी विस्कोसिटी क्या है, व्हाट इज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज अ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इट्स ओन। लिक्विड का जो खुद में जो रेजिस्टेंस लग रहा है फ्लो में, ना फ्लो ना होने के लिए, फ्लो को रोकने के लिए, स्लो करने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। अब देखिए, हाइयर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की विस्कोसिटी जैसे जैसे ज्यादा होगी क्या होगा, स्लोअर विल बी दी डाउनफॉल ऑफ द बॉल। जितना ज्यादा विस्कोसिटी रहेगी उतना धीमी गति से आपका जो बॉल है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, लोअर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी जितना कम होगी फास्टर विल बी दी डाउनफॉल ऑफ बॉल। जितना विस्कोसिटी कम होगी उतना जल्दी क्या होगा, बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, द रेट ऑफ फ्लो इज इनवर्स फंक्शन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। जो रेट ऑफ फ्लो है वो क्या है, इनवर्स फंक्शन है किसका, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड का। जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है वो रेट ऑफ फ्लो के इनवर्स फंक्शन में है, ठीक है। मींस कर सकते हैं रेट ऑफ फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी विस्कोसिटी, ठीक। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू 1 अपॉन विस्कोसिटी, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 अपॉन विस्कोसिटी। अब इसका वर्किंग कैसे करता है, वर्क इसको एक और नाम बोलते हैं अपर फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर भी कहते हैं, ठीक है, ऊपर फॉलिंग। तो इसमें पहले स्टेप में क्या किए, प्लेस दी सैंपल लिक्विड एंड बॉल इनटू इनर ग्लास ट्यूब। इनर ग्लास ट्यूब है उसमें क्या करेंगे, पहले स्टेप में सैंपल लिक्विड जिसका हमको विस्कोसिटी जानना है, और जो बॉल है उसको प्लेस कर देंगे ग्लास ट्यूब में एंड अलाउ टू रीच टेम्परेचर इक्विलिब्रियम। जो बाहर के जैकेट में जो आपका वाटर जैकेट
कहा जाता है, जब इसमें वाटर गर्म पानी डालेंगे उस पानी का टेम्परेचर हमको पता है। जब आउटर जैकेट का टेम्परेचर, इनर जैकेट का, इनर जो ट्यूब है सैंपल है उसका टेम्परेचर जब तक इक्विलिब्रियम बाउंड फॉर्म नहीं होगा तब तक हम इंतजार करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक फैक्टर ये भी है कि जो टेम्परेचर है वो हमारा प्री डिटरमाइन होना चाहिए। तो हमको क्या करना है कि जैकेट के थ्रू हम उसको हीट करते हैं सैंपल को, और फिर हमको हीट का टेम्परेचर का हमको जानकारी रहेगी कि क्या टेम्परेचर है उसका। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है सेकंड स्टेप में, क्या हो रहा है? सेकंड स्टेप में फिर हो रहा है कि इन्वर्ट द ट्यूब। अब क्या कर रहे हैं, बॉल को पहले डाल दिए थे सैंपल के साथ तो वो तो नीचे आके बैठा होगा, तो इन्वर्ट द ट्यूब, ट्यूब को उल्टा करेंगे, एंड द जैकेट टू प्लेस द बॉल ऑन टॉप। मतलब जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पहुंचाने के लिए हम उसको वापस रोटेट कर देंगे, घुमा देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। फिर क्या होगा कि बॉल जो है अपने इनिशियल, मतलब उसको स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा। फिर क्या करेंगे, अलाउ टू फॉल द बॉल फ्रॉम अप टू डाउन। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अलाउ टू फॉल, मतलब हम उसको, वो तो खैर ठीक है उसको आप रोकेंगे नहीं, बट हमारा क्या है कि जैसे हम उसको इन्वर्ट पोजीशन में करके फिर वापस जीरो तक पहुंचने के बाद फिर से हम सीधा करेंगे, क्या होगा, हमको फिर क्या करना है, उसको नीचे आने देना है और उसका टाइम नोट करना है। ठीक है, टाइम जो नोट करेंगे वो 2 to 3 टाइम्स आपको टाइम नोट करना है, जिससे कि आपका जो मीन टाइम है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। और मीन टाइम पता होने से क्या होगा कि आपको जो भी चीजें आप उसमें कर रहे थे टाइमिंग के लिए, उसकी एक्यूरेसी आएगी कि आपने 3 बार टाइम लिया तो कुछ में उसमें कम ज्यादा होगा, तो वो सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद से फिर इसके लिए कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला इसमें लगाएंगे। ठीक है, कौन सा फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू टी एस बी माइनस एस एफ इंटू बी। वहां पे टी देखिए क्या है, टी इंटरवल है, इन टाइम इंटरवल है इन सेकेंड्स। एस बी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉल, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉल का है। एस एफ क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी और बॉल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर अंदर मेंटेन किया गया है उस टेम्परेचर पे उसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रेविटी ये बताई गई है। उसके बाद क्या है, बी क्या है, कांस्टेंट फॉर बॉल, बॉल के लिए कांस्टेंट है गिवन बाय, बी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है जो कि गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ बॉल। जो भी हमारा जो भी सप्लायर रहेगा, मैन्युफैक्चरर रहेगा उस बॉल का, वो उसके वो सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज देगा, उसके साथ में मिलेगा कि हाँ इस बॉल की आपकी ये बी की वैल्यू इतनी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंट डायमीटर साइज ऑफ ग्लास स्टील बॉल्स आर अवेलेबल। अब ग्लास और स्टील की बॉल जो अवेलेबल होती है वो अलग अलग डायमीटर की, ठीक है, अलग अलग डायमीटर की साइज की है, और हमारे पास कौन सा यूज होगा उसका हमको स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो कह रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट है यूज करते हैं उसमें जो रेंज क्या है, 0.5 to 2 लाख ट्वाइस। ठीक है, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसकी जो रेंज है विस्कोसिटी बताने की, वो 0.5 से लेके और 2 लाख ट्वाइस तक का हम लोग पता कर सकते हैं विस्कोसिटी। अब उसके बाद क्या कह रहा है, फॉर बेस्ट रिजल्ट, अगर आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, उसके लिए फिर आपको बॉल शुड बी, बॉल शुड शो टी वैल्यू नॉट लेस देन 30 सेकेंड। मीन्स आपको जो टी वैल्यू है वो जो टाइम ट्रेवल कर रहा है वो 30 सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए। 30 सेकेंड से कम अगर रहेगा तो उसका आपको एग्जैक्ट रिजल्ट पता करने में दिक्कत होगी। मतलब कि आपका जो ट्रेवलिंग टाइम जो लग रहा है ना एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक आने में, वो मिनिमम 30 सेकेंड्स होना चाहिए। 30 सेकेंड से कम रहेगा तो आपको उसको मेजर करने में
दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये आपका था विस्कोमीटर के लिए।